अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग स्टेप नंबर जो है वो 3 पढ़ते, चैप्टर नंबर 3, स्टेप नंबर 3, पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर। और इसके अलावा हमने स्टेप नंबर 1 और 2 जो है वो कर लिया है। अब स्टेप नंबर 3 की बारी है। तो स्टेप नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 हमने जो डेफिनेशन पढ़ी पोस्टिंग की, हमने पॉइंट नंबर 1 द चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, हमने द बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट इसके बारे में पढ़ा कि बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट कैसी होती है और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो हम पॉइंट नंबर 3 पर है पोस्टिंग इलस्ट्रेटेड। इसमें जो है वो जर्नल टू लेजर पोस्टिंग होगी, मतलब कि जो जर्नल एंट्री है उसको पकड़ के हमने पोस्ट कर देना है, चढ़ा देना है किसके ऊपर, हमने द बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट के ऊपर। द बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट क्या है, बेसिकली जर्नल लेजर है, तो हमने जर्नल लेजर के ऊपर उसको पोस्ट कर देना है। तो शुरू करते हैं पोस्टिंग इलस्ट्रेटेड से कि पोस्टिंग किस तरह से होती है। तो शुरू करते हैं पोस्टिंग इलस्ट्रेटेड। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने 2 कॉलम जर्नल से लेजर अकाउंट में इसको पोस्ट करना है। तो 2 कॉलम जर्नल क्या चीज है, अब ये देखें 2 कॉलम जर्नल जो है, 2 कॉलम जर्नल जो है, देखें जैसे हमने जर्नल बनाया था। अब ये एंट्री है कैश टू कैपिटल, कैश जो है वो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा सॉरी। तो हमने ये जो है वो बनाया था, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस फॉर्म से, इस जर्नल से इसको पोस्ट करना है जर्नल लेजर के ऊपर के अंदर, ठीक है। अब इसके अगर तो वो डेबिट साइड पे है, अगर तो वो डेबिट साइड पर है तो हमने डेबिट पार्ट की 5 स्टेप्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो क्रेडिट के 5 स्टेप, उन्हीं स्टेप्स के अंदर जो है वो बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप डेबिट पार्ट की बात करते हैं तो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये मालूम किया था, ये हमने पढ़ा था कि डेबिट पार्ट जो है वो उसके लिए एक जो है वो नॉर्मल बैलेंस उसका अपना अपना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एसेट इंक्रीज होता है, एसेट में से कोई भी चीज इंक्रीज होती है, कैश, ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, जो है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स, इनमें से कुछ भी जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि ये एसेट्स हैं, तो इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में आएंगे। तो इसका नॉर्मल बैलेंस हम इसे कहेंगे डेबिट है, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में चले जाएंगे। तो नॉर्मल बैलेंस तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये डेबिट है। तो अगर हम लायबिलिटी की बात करें, अकाउंट पेएबल, जिसका नॉर्मल ये इंक्रीज हो जाए तो वो क्रेडिट होगा, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। हम बात करते हैं ऑनर्स इक्विटी, ये इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। अगर ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट में जाएगी, तो नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है, तो ये जो है वो नॉर्मल बैलेंस का क्या है, डेबिट है। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट है, ठीक है। ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो नॉर्मल बैलेंसेस को हमने जो है वो देखना है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपने डेट को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, फिगर 3.4 के अंदर, इसमें देखें ये डेट जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डेट को यहाँ पर पोस्ट कर देना है। आपको करके भी बताता हूँ, एक्सेल शीट पे भी बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डेट लिखनी। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने
डेबिट, कैश डेबिट हुआ है तो इसको डेबिट कॉलम में जो हमने लिख देना है। अब देखिए जर्नल लेजर का ये जो फॉर्म है, फॉर्म की तरफ आते हैं। पहले आपको फॉर्म सही तरह से समझाता हूँ कि ये फॉर्म किस तरह से जो है वो बना है। इससे पहले हमने फॉर्म के बारे में बात की थी, इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो आप वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। तो फॉर्म की बात जो है वो ये है, ठीक है। डेट हमने सबसे पहले लिख दी, पोस्ट कर दी। देखिए ये डेट है यहाँ पे, तो इसको पोस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डेट जो है वो पोस्ट हो गई। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, हमने डेबिट पार्ट लिख दिया कैश। कैश का जो है हम अकाउंट किस चीज का है, कैश का, तो हमने कैश का डेबिट पार्ट इसमें लिख दिया, ठीक है। कैश जो है हमारी इंक्रीज हुई है तो डेबिट पार्ट जो है वो कैश का नहीं आना। अब तीसरा स्टेप क्या चीज है, अब तीसरे स्टेप में क्या आता है, तीसरे स्टेप में ये है कि हमने पोस्टिंग रेफरेंस जो है वो अकाउंट नंबर 111 है, ठीक है। अब कैश का अकाउंट हमने एक नाम दिया हुआ है, कैश के अकाउंट को 111। हमने करना क्या है, हमने जर्नल लेजर में से, ठीक है, यहाँ से जो अकाउंट नंबर है उसको जर्नल के ऊपर लिख देना है पोस्टिंग रेफरेंस के अंदर, ठीक है। हमने दोबारा से बता देता हूं, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जर्नल लेजर में से जो अकाउंट का नंबर है, अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट का नंबर 111 है। तो 111 जो है वो हमने जर्नल के अंदर जो है वो हमने पोस्टिंग रेफरेंस के खाने पे लिख देना है। जैसा कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम पोस्टिंग रेफरेंस को चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वही हो रहा है कि हमने चैप्टर नंबर 3 ये है, ये इसके अंदर हमने पोस्टिंग रेफरेंस को डिस्कस किया। तो एक तो इसके अंदर ये चीज आ गई, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज इसमें आ गई। अब एक और चीज ये है कि हमने जो है वो ये जर्नल लेजर के पोस्टिंग रेफरेंस के अंदर जो जर्नल का पेज नंबर होगा वो हमने पेज नंबर यहाँ पर पोस्ट कर देना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस रेफरेंस। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखें कि हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि जर्नल लेजर का जो अकाउंट नंबर है उसको हमने जर्नल के पोस्टिंग रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। एक तो ये एक लाइन होगी, दूसरी लाइन ये होगी कि हमने जर्नल के पेज नंबर को हमने जर्नल लेजर के पोस्टिंग रेफरेंस के अंदर डाल दिया, तो ये क्रॉस हो गया। इसका रेफरेंस उसके पास चला गया, उसका रेफरेंस इसके पास आ गया, तो दोनों के रेफरेंस आपस में एक दूसरे के पास आ गए। इससे क्या होगा, आपके लिए चेक करने में आसानी पैदा होगी कि जो है वो इसका रेफरेंस उसके पास है, उसका रेफरेंस इसके पास है, तो हमें जो है वो चेक करने में आसानी पैदा हो जाएगी कि कौन सी एंट्री कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर ये 3 है, तो देख लेते हैं स्टेप नंबर 3 है या स्टेप नंबर ये है 3 और 4 दोनों ही हमने कर लिए हैं। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर आते हैं। अब स्टेप नंबर 5 समझने वाला है, ठीक है। अब सब आपने देख लिया, हम इसको सिर्फ ये मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, इसको हम करके भी देखेंगे एक्सेल शीट पर, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 ये है कि हमने जो है वो इसका जो डेबिट में है उसको डेबिट में हमने लिख देना है। आप देख रहे हैं अब कैश का अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, तो कैश का अकाउंट डेबिट में है तो उसका बैलेंस भी यहाँ पर डेबिट में आएगा। लेकिन अगर अब ये तो कैश इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने नॉर्मल बैलेंस की बात की कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर एसेट डिक्रीज हो जाए फॉर एग्जाम्पल कैश के अंदर कमी आ जाए, कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट जब करेंगे तो जो डेबिट में से क्रेडिट लेस हो जाएगा, उसमें लेस होकर जो बैलेंस दोबारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। वो बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे ही रहेगा। ये डेबिट क्रेडिट ये होगा कि ये क्रेडिट अगर हुआ है तो
ये यहाँ पे कितने लिखिए अमाउंट 10,000। 10,000 में फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 जो है वो लेस कर दें, 5,000 जो है वो क्रेडिट हो जाए तो जो है वो 5,000 जो है वो डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको करके बताऊंगा अगर आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब ये है हमने 5 स्टेप्स किसके किए हैं, हमने 5 स्टेप, हमने डेबिट पार्ट ऑफ एंट्री के हमने 5 स्टेप जो है हमने कर लिए हैं। अब हम इन 5 स्टेप को करके देखते हैं, हम जो है वो खुद परफॉर्म करके देखते हैं। तो आइए चलते हैं जिसको परफॉर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट के अंदर जनरल मैंने इसको बना लिया हुआ है। अब देखें ये एक एंट्री है 30/11/2020 की। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड एंट्री हुई है, कंपाउंड जर्नल एंट्री यहाँ पर हुई हुई है। अब इसको हमने किस तरह से शिफ्ट करना है, बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट यानी कि जर्नल लेजर, इसको हमने पोस्ट करना है जर्नल लेजर के अंदर, जिसे हम कहते हैं दी बैलेंस फॉर्म ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको पोस्ट कर देना है। अब देखें 3 अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, 3 अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, तो तीन के 3 अकाउंट को यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर कैश अकाउंट है तो अगर हम ऑफिस फर्नीचर की बात करते हैं तो ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफिस फर्नीचर का, ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, अकाउंट आ गया। अब हमने यहाँ पर डेट यहाँ पर लिख देनी है, किस डेट को हुई है 30/11/2020 को। तो हमने डेट यहाँ पर पोस्ट कर दी 30/11/2020। ठीक है, हमने 30/11/2020 यहाँ पर पोस्ट कर दी हुई है। अब क्या करना है, हमने जो है वो पोस्टिंग, अब डेबिट की बात है, डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा था कि डेबिट होगा या, अब इसका बैलेंस जो है वो होता ही डेबिट। अब इसका डेबिट हुआ है, हाँ डेबिट हुआ है, 200 रुपीज डेबिट हुआ है, डेबिट हुए हैं तो यहाँ पे भी डेबिट आ जाएगा 200 रुपीज। तो रुपीज का साइन नहीं डालना इसको। ठीक है, डेबिट डेबिट यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया, ये अकाउंट किसका बन गया, ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आपने सेल कर दिया, मिसाल के तौर पर $100 का फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया, इसी को नहीं, मतलब नया ही लेके आए थे आप। ठीक है, नया ही लेके आए थे, आप कह रहे चलो ये इसकी जरूरत नहीं है, तो शॉपकीपर कहते हैं कि मैं ले लूंगा नया, वापस कर दो, कोई बात नहीं, $100 का मैं कोई बात नहीं वापस कर लेता हूँ, उसी अमाउंट के अंदर मैं वापस कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसको वापस कर दिया $100 का। आप 30 तारीख को लेके आए थे, आप एक तारीख को आपने वापस कर दिया, 1/12/2020। ठीक है, इस तारीख को 1 तारीख को आपने 1/12/2020 वापस कर दिया। दूसरी तरह यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट करते हैं डेट के साथ से, बल्कि इसी के साथ से फॉर्मेट आ जाएगा। इसको दोबारा यहाँ से कर करते हैं, 1/12/2021 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये हमने डेट लिख दी है। अब मिसाल के तौर पर $100 का हमने वापस कर दिया, तो हमारे पास ऑफिस में चला गया $100। ठीक है, हमने वो क्रेडिट हो गया। अब क्या हुआ, ये क्रेडिट हो गया तो इसका तो बैलेंस डेबिट है। अब 200 में से माइनस कर देना है 100, तो कितने रुपए हमने वापस जो है हमारा ऑफिस फर्नीचर जो है वो 100 का हमारा ऑफिस फर्नीचर जो है वो आ गया कि 100 का हमारे पास पड़ा हुआ, $100 का हमारे पास मौजूद है। तो ये बैलेंस 100 का यहाँ पर आ चुका है।
तो इस तरह से हमने जो है वो करने हैं। अब एक और एंट्री, अगर उसकी एंट्री की बात करें तो हम उसकी इसको छोड़ते हैं, इसको हम जो है वो माइनस कर देते हैं, तो बल्कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, बल्कि डिलीट रहने देते हैं। इसकी नई एंट्री यहाँ से हम जो है वो करते हैं, वही एग्जाम्पल जो हम देखते हैं इसके अंदर जो एग्जाम्पल मौजूद है। अब देखिए कैश टू कैपिटल है, कैश 10,000, कैपिटल 10,000, कैश टू कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर डेट आएगी, डेट क्या है वहाँ पर, डेट है 2020, जो भी लेते हैं चलो। आज क्या डेट है, आज 7 तारीख है आज। ठीक है, अब ये डेट हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, डेट लिख ली यहाँ पर। अब अकाउंट, मिसाल के तौर पर ये अकाउंट जो है वो, अकाउंट का नाम जो है वो ऊपर हम कैश लिख देते हैं, हमने बल्कि अकाउंट का नाम ये जनरल है। ठीक है, डेट लिख दी, कैश टू कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे कैश आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, कैश कितना है, 10,000, कैपिटल 10,000। ठीक है, हमने जो है वो एंट्री यहाँ पर कर दी। अब इसको, अब ये अकाउंट है कैश का, अब कैश अकाउंट का कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको कर देते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह भी डिलीट कर देते हैं। डेट लिखी, डेट है जी, ठीक है, डेट आ गई। कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हमने डेबिट लिख देना है 10,000। ठीक है, तो बैलेंस में क्या आएगा, 10,000। अब मिसाल के तौर पर कैश में डिक्रीज आया, किसी को पेमेंट की है या कुछ भी किया है, तो कैश में अगर कैश क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट मिसाल के तौर पर हुआ है 200, ये क्रेडिट हुआ है, कैश किया है कितनी तारीख को, 9 तारीख को। तो यहाँ पर हमने इसको इसमें से लेस कर देना है, डेबिट को क्रेडिट में से, तो हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा, इसको लेस कर देना है इसमें से, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अब आती है बात पोस्टिंग रेफरेंस की। पोस्टिंग रेफरेंस में ये आएगा यहाँ पर, अगर अकाउंट का नंबर है यहाँ पर कोई, ठीक है, अकाउंट का नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिखा होगा, अकाउंट नंबर भी यहाँ पर लिखते हैं, अकाउंट नंबर यहाँ पर, अकाउंट कैश देखते हैं, अकाउंट कैश, अकाउंट नंबर यहाँ पर कॉर्नर पे लिखते हैं, बैलेंस ऊपर लिख दिया। चले, अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर लिख देते हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल 1111, ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, अब अकाउंट नंबर पोस्टिंग रेफरेंस में हमने, अब ये जो अकाउंट नंबर है ना, हमने जर्नल के जो पोस्टिंग रेफरेंस है ना, हमें यहाँ पर लिख देना, ये कैश का अकाउंट है। ठीक है, अब ये कैश के अकाउंट में 1 2 3, ये पोस्टिंग रेफरेंस हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख देना जर्नल जे जे जी जे। ठीक है, ये पोस्टिंग रेफरेंस आ गया। ठीक है, और अब अकाउंट नंबर हमने वहाँ पे लिख दिया। अब इसके पोस्टिंग रेफरेंस में क्या लिखना है, ठीक है, इसके पोस्टिंग रेफरेंस में नहीं लिखना, ये इसके पोस्टिंग रेफरेंस में लिखना है उसका पेज नंबर, उसका पेज नंबर क्या है, 1, पेज नंबर 1 है, तो हमने यहाँ पे पेज नंबर इसका 1 यहाँ पर पोस्ट कर देना। ठीक है, फिर इसी तरह इसका, अगर इसकी एंट्री हुई है तो इसी तरह इसकी पोस्टिंग रेफरेंस और ये चीज़ें लिख देनी है, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है।
देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखें जर्नल 1 पेज नंबर 1 लिख दिया उसका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो अकाउंट नंबर जो है वो ऊपर पोस्टिंग सर्विस में डाल दिया। तो ये 500 के 500 जो है वो स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये देखें इस तरह से जो है वो कैश का अकाउंट जो है वो हो गया है। अब कैश का अकाउंट यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, मैं आपको समझाता हूँ, समझने वाली बात है ये। अब देखिए कैश 10,000 डेबिट हुई, डेबिट में बैलेंस आ गया। अब J1 में पेज नंबर 1 पे ही था और 9 तारीख को 125 रुपये डेबिट जो है वो क्रेडिट हो गए, ठीक है। अब कैश क्या है, नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, लेकिन इसमें क्रेडिट आ गया तो ये इसमें से लेस हो जाएगा, लेस हो गए बैलेंस ये आ गया, ठीक है। बैलेंस आ गया डेबिट में। अब जो है वो दोबारा क्रेडिट हो गया। अब जो बैलेंस था उसमें से हमने 500 दोबारा माइनस कर दे तो क्या आ गया, बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया, आएगा यही डेबिट बैलेंस में ही, ठीक है। अब क्या हुआ, 400 रुपीज दोबारा कैश में से लेस हो गए। अब बैलेंस में से 400 रुपीज को फिर बैलेंस यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर इसमें से 50 रुपये लेस हो गए, फिर बैलेंस आ गया, ठीक है। अब डेबिट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अब जब डेबिट यहाँ पर होगा तो डेबिट का मतलब क्या है, कैश इंक्रीज होगी, तो इसके अंदर हमने प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, कैश लेस हो जाएगी, तो इसी तरह से जो लास्ट में बैलेंस जो है हम करेंगे, बैलेंस यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो सब अकाउंट्स का इसी तरह ही किया। पहले अकाउंट रिसीवेबल की बात करें, डेबिट था तो डेबिट बैलेंस में आ गया, फिर क्रेडिट हो गया 29 तारीख को तो उसमें से लेस हो गया, तो जो नॉर्मल बैलेंसेस हैं उसमें से वो लेस हो जाएंगे। तो इसी तरह तब जो है वो इस तरह होंगे। बाकी जो है वो अगर क्रेडिट की बात करें, अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा, अब ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, अब ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब सम अप क्या हो रहा है, ठीक है, सम अप ये हो रहा है। अब एक और जो है वो हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में अब देखें। बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री तब होती है जब हम जर्नल से लेजर पे पोस्ट कर चुके होते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसी का जर्नल को कहते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री को कहते हैं लेजर को। तो जब हम पोस्टिंग हो जाती है तो उसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री को कह दिया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा अकाउंट पेएबल के अकाउंट की। यहाँ पर इसको जो है वो डिलीट करते हैं, इनको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ अकाउंट पेएबल के जनरल लेजर की अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल की कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल स्पेलिंग गलत होगी तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। अब जनरल के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो डेट लिखी, अब हमारा ये आया है, डायरेक्टली यूं कर लेते हैं। अब हुआ ये है डायरेक्टली विदाउट एनी पोस्टिंग के। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी को बिल बना कर दिया, इनवॉइस जब हम देते हैं तो जब हम बिल बना कर देते हैं इनवॉइस होती है, तो आपने अमाउंट है वो रिसीव नहीं, ये इनवॉइस से आती है, ठीक है। ये इनवॉइस है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस बिल आपका बना, आपका हम जो है वो बिजनेसमैन है, हमने 2000 का बिल यहाँ पर बना लिया, ठीक है। 2000 का बिल बना लिया अगर, तो अब क्या होगा कि हम
जो है वो, अगर दूसरी बात करें, दुकानदारों की बात करें, शॉपकीपर की बात करें, वो क्या करते हैं, सेल्समैन अगर हो वो क्या करते हैं, वो उनके पास कॉपी होती है, ठीक है, रजिस्टर होता है जिसमें ये सब बना होता है, ठीक है। अब हमने बिल नंबर लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखनी है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस नंबर फॉर एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इसमें इनवॉइस नंबर 100 है, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ पर 100 लिख दीजिए। कितना बिल बना था उसका, 2000, ठीक है। 2000 डेबिट में आ गया, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में आता है 2000। अब उस बंदे ने जो है वो उसने 10 तारीख को पैसे अमाउंट हमें दिए, 4/7/2003। उसने 10 तारीख को हमें जो है वो अमाउंट दी, उसने कैश हमें पेड किया, कैश पेड कितनी तारीख को, 10/7 ही आ गया, 10 तारीख को उसने हमें अमाउंट जो है वो पेमेंट उसने हमें पेमेंट कर दी, ठीक है। अब पेमेंट कितनी की, उसने हमें जो है वो 500 रुपीज़ पेमेंट उसने हमें की। तो हाँ, तो ये डेबिट में से क्रेडिट लेस हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस यहाँ पर क्या आएगा, हमने कितना अमाउंट हमने उससे लेना है, माइनस कर देंगे, हमने उसका बैलेंस आ गया 1500, तो हमने 1500 उस बंदे से हमने लेना है अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल की जगह, या आप ये लिख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल, आप लगा लें बट इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है। हमारा बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ गया 1500 रुपीज़। तो इसी तरह से ही क्रेडिट और डेबिट बैलेंस यहाँ इसी तरह से होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और हम देख लेते हैं हमने कितना जो है वो हम कर चुके हैं। हम स्टेप नंबर 3 जो है वह मुबारक हो आपको, कंप्लीट हम कर चुके हैं। स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टेप नंबर 4 के ऊपर होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।